आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज बात करते हैं परिकल्पना की। परिकल्पना उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ और विश्वास के साथ। कई बार ये पॉइंट आता है कि आपकी परिकल्पना क्या है, भविष्य की परिकल्पना बताएं। आप करना क्या चाहते हैं, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सरकार की परिकल्पना, योजनाओं की परिकल्पना, विभागों की परिकल्पना, संस्थाओं की परिकल्पना। उसके पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये परिकल्पना है क्या। बार बार बात होती है, डिस्कशन होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं जाहिर की जाती हैं, लेकिन धरातल पर आते आते वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। एक तरह से कह लीजिए वो स्वाहा हो जाती है। तो परिकल्पना जो हम बनाते हैं, जो हम क्रियान्वित करने के लिए परिकल्पना गढ़ते हैं, वो सारगर्भित हो, सार्थक हो, जन उपयोगी हो और सर्वसुलभ हो। हमने एक प्लान बनाया, बहुत अच्छा प्लान बनाया, पूरी टीम लगा दी, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन हमारा उद्देश्य सही दिशा में नहीं। सिर्फ खाना पूर्ति या बजट का बंदरबाट या फिर दबाव में की गई परिकल्पना वो कभी सार्थक परिणाम नहीं दे सकती। सार्थक परिणाम तभी आता है जब वह शुद्ध मना स्थिति, शुद्ध विचार, कार्य करने की भावना, और भी कई पॉइंट हैं आपका, कि कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, निस्वार्थ भाव से हो, तब तो जाके उस परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। अन्यथा बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, चीज़ें होती हैं, धरातल पर चीज़ें दिखाई नहीं देती। कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो और कोई भी विभाग हो, उसके जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जो योजनाएं लाई जाती हैं, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को सुविधा, गुणवत्तापूर्ण सुविधा, एक नया उदाहरण, इन सब पर आधारित होता है। लेकिन कुछ लोभी लालची प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हरकतें उस परिकल्पना को साकार नहीं होने देती। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ केस स्टडी के साथ, और एक लंबी वार्ता करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।